हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महान व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वामी विवेकानंद को नहीं जानता। एक बहुत ही महान इंसान, एक बहुत महान चरित्र, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी जवानी के समय में ही संन्यास ले लिया था। आज हम उनके जीवन के बारे में बातें करेंगे और उनके जीवन में जो खास चीजें थी कुछ, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और उस पर एक विशेष चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद का जो बचपन था वो बहुत ही अच्छा था। उनके जो पिता थे एक बहुत बड़े वकील थे, बहुत पैसा था, किसी चीज की कमी नहीं थी, शरीर से वो स्वस्थ थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। उनका जो मन था वो संगीत में, गाने में बहुत ज्यादा लगता था। इसीलिए वो अक्सर सत्संग में और जहां भी गाने बजाने के छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते थे, किसी के घर पर कोई कीर्तन होता था या मंदिर में कोई भजन वगैरह होता था, तो वहां अक्सर वो जाते थे। वो जो वहां पर बहुत विद्वान लोग हुआ करते थे, उनसे कई बार ऐसे प्रश्न किया करते थे कि लोग चकित हो जाते थे और कई बार उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे। वो अक्सर लोगों से एक प्रश्न किया करते थे, क्या उन्होंने भगवान को कभी देखा है? और इस प्रश्न के उत्तर पर अक्सर कोई भी बिल्कुल क्लियर जवाब नहीं दे पाता था। तो इस तरीके से इंटेलिजेंट भी थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और इस तरह उनके जीवन में आगे शुरुआत हुई और वो धीरे धीरे बड़े हुए। जब वो बड़े हुए तो वो कॉलेज में पहुंचे। कॉलेज में भी वो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन जब वो कॉलेज में थे उसी दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता का स्वर्गवास हो गया तो बहुत समस्या हुई। घर में वो अपनी माता के बाद सबसे बड़े थे, मतलब उनके सबसे बड़े पुत्र थे, उनकी बहन भी थी, जिस वजह से उन्हें थोड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। लेकिन जब वो पढ़ाई कर रहे थे उसी समय कॉलेज के अंदर किसी ने, प्रोफेसर ने उनको बताया कि अगर वो किसी बहुत प्योर पर्सन को जानना चाहते हैं तो एक ऐसे प्योर, बहुत ही शुद्ध हृदय इंसान से वो मिले हैं जिनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस थोड़ी दूरी पर एक गांव में रहते थे और एक मंदिर के पुजारी थे। मंदिर में ही रहना था, मां काली का मंदिर था और उसी में वो उनकी पूजा अर्चना सब किया करते थे। जब स्वामी विवेकानंद को यह पता चला तो उनके मन में बड़ी इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना रामकृष्ण परमहंस से मिला जाए। वहां पे रामकृष्ण परमहंस को लोग ठाकुर कहकर बुलाते थे। तो वो वहां पर गए मंदिर में, तो वहां भी वो उनसे मिले। तो वो बहुत प्रभावित हुए सबसे पहले उनसे, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जिनको लोग इतना जानते थे, इतना मानते थे, उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत ही साधारण व्यक्ति है, बहुत साधारण। और उनके साथ उनकी बातचीत हुई और जैसे वो सब लोगों से प्रश्न करते थे और लोग चकित हो जाते थे उनके प्रश्न सुनकर, तो ऐसे ही उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से भी किए। और वहां पर आश्चर्य रामकृष्ण परमहंस को नहीं हुआ, आश्चर्य हुआ स्वामी विवेकानंद को। क्यों? उन्होंने देखा कि इनके पास हर प्रश्न का उत्तर है और एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर कभी कोई दे नहीं पाया था। जो प्रश्न था, क्या आपने भगवान को कभी देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस का जो उत्तर था इतना स्वाभाविक था। उन्होंने कहा बिल्कुल देखा है, साक्षात देखा है, मैं उनसे बात करता हूं जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तो वो बड़े हैरान हुए, यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही साधारण व्यक्ति है और ये कह रहा है इसने साक्षात भगवान को देखा है। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या, मुझे दिखा सकते हो? उन्होंने कहा अरे बिल्कुल, तुम्हें भी मिलवा सकता हूं, तुम्हें दिखा सकता हूं मैं। तो एक बार वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए, उन्हें यकीन तक नहीं हुआ और उन्हें एक बार तो लगा यार शायद ये जो व्यक्ति है इसका दिमाग थोड़ा घुमा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है। और वो वापस अपने घर चले गए।
लेकिन जो उनकी छवि थी उनके दिमाग में, वो कभी खत्म नहीं हुई। फ्रेंड्स, जो रामकृष्ण परमहंस थे वो खुद ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानी का अर्थ होता है जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान, परमात्मा। जिसने परमात्मा को जान लिया, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। और ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति की एक खासियत होती है, वो कमल की तरह होता है। जैसे कमल का फूल होता है ना, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन मजे की बात फ्रेंड्स ये होती है वो कीचड़ से ऊपर ही रहता है, कीचड़ से अलग ही रहता है। कभी भी कीचड़ कमल के फूल को स्पर्श नहीं कर पाती, छू नहीं पाती। जिस वजह से जो कमल है वो कीचड़, मतलब कीचड़ की जो मिट्टी और पानी दोनों से अलग रहता है। तो उसी प्रकार एक ब्रह्मज्ञानी होता है, वो अच्छाई और बुराई दोनों से अलग हो जाता है, निष्काम हो जाता है। इन दोनों चीजों से, अच्छी और बुरी चीजों से ऊपर उठ जाता है। और इसी वजह से जो ब्रह्मज्ञानी लोग होते हैं वो निष्काम हो जाते हैं। जो कभी भी स्वार्थ, जिनके अंदर जीरो हो जाता है, स्वार्थ रहता ही नहीं है, वो कभी भी किसी व्यक्ति से बात कर लेते हैं, कभी भी किसी इंसान से मिल लेते हैं, वो व्यक्ति उन्हें भूल ही नहीं पाता, क्योंकि उसका जो निस्वार्थ प्रेम होता है, जो उसके अंदर की विनम्रता होती है, जो उसका अपनापन होता है, वो उसे इस दुनिया में कहीं दूसरी जगह महसूस ही नहीं हुआ होता। जिस वजह से एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति अगर किसी से भी मिलता है, उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है और वो घटना अविस्मरणीय घटना बन जाती है, जिस घटना को कभी भूला नहीं जा सकता। तो स्वामी विवेकानंद भी कभी उन्हें भूल नहीं पाए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। कमल का फूल कीचड़ से और मिट्टी और पानी से तो अलग हो सकता है, लेकिन वो अपनी खुशबू से अलग नहीं हो सकता। जैसे कमल के फूल में जो खुशबू होती है वो रहेगी, वो उसका स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव है गीला करना, अगर आप पानी में हाथ डालेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका हाथ गीला ना हो। या आप आग का स्वभाव है जलाना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप आग में हाथ डालें और आपका हाथ जले ना, या कोई भी चीज जले ना। इसी प्रकार कमल का फूल अपनी खुशबू से अलग नहीं हो सकता। और उसी प्रकार जितने ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वो जिस व्यक्ति से मिलते हैं, वो कभी भी अपना जो स्वभाव है, महान स्वभाव, किसी का भला करने का स्वभाव, निस्वार्थता का स्वभाव, जिनके दया का स्वभाव, करुणा का स्वभाव, वो उसे छोड़ नहीं पाते। अगर आप कभी किसी भगवान के अवतार के बारे में भी बात करेंगे तो आप हमेशा देखेंगे उनके अंदर दया, करुणा, ये सब स्वाभाविक रूप से होती थी। वो अलग हो ही नहीं सकते उससे, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार जो रामकृष्ण परमहंस थे वो कभी अपने स्वभाव से अलग हो नहीं सकते थे। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनका जो प्रभाव था वो इतना गहरा पड़ा, उनका इंप्रेशन, कि स्वामी विवेकानंद को यह भी लग रहा है कि यार ये व्यक्ति शायद गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसने भगवान को इतने क्लोजली ऐसे देखा है, बात की है। लेकिन उनके स्वभाव से वो इतने प्रभावित भी हैं अंदर ही अंदर, कि किसी कोने में उनके अंदर इच्छा है यार मैं दोबारा मिलूं। और जिस वजह से वो उनके पास दोबारा जाते हैं, फिर तीसरी बार जाते हैं, फिर चौथी बार जाते हैं, और जितनी बार वो उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, वो इतने प्रभावित होते जाते हैं कि एक दिन वो उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं, वो उन्हें अपने गुरु बना लेते हैं। और रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु बने, और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की शिक्षा से उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई? स्वामी विवेकानंद को। अब आप सोचिए, जब स्वामी विवेकानंद को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका जो स्वभाव था वो भी कमल के फूल की खुशबू की तरह हो गया, जो सब जगह महकती है। और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। फ्रेंड्स, उन्होंने जब संन्यास लिया तो उसके बाद वो बहुत जगह पर घूमे, बहुत सारे तीर्थों पर गए, बहुत सारी जगह पर जब गए तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। और क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, उनकी गुलामी में हम लोग जी रहे थे। तो उनके दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं विदेश जाऊं, और बाहर के जो देश हैं
उन लोगों को मैं बताऊं कि हम लोग गुलामी से कितने परेशान हैं, क्या परेशानी हो रही है हम लोगों के साथ। तो इसके लिए अब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी। उन्हें लगा कि अगर कोई राजा मेरी मदद करने को तैयार हो जाता है तो मैं किसी दूसरे देश में जाके, अमेरिका या ऐसे देशों में जाके, मैं उन लोगों को ये बताऊं कि हमारे देश में क्या समस्याएं हो रही हैं और हमें आजादी की जरूरत है। इससे रिलेटेड एक बड़ी सुंदर घटना है दोस्तों। जो स्वामी विवेकानंद थे वो एक राजा के पास गए और उन्होंने राजा से कहा कि आप मेरी मदद करो, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं और वहां पे बहुत सारे देशों में जाना चाहता हूं, तो वो अगर मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर दें, पैसे से सपोर्ट कर दें, तो ये उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा और वो वहां जाकर वहां के जो लोग हैं उनको कन्विंस कर पाएंगे ताकि यहां के लोगों का उद्धार हो सके। तो जो राजा थे उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, अगर वो कैसे भी करके मुझे ये सिद्ध कर दे कि मूर्ति पूजा सही होती है तो मैं उनकी मदद कर दूंगा। तो राजा ने उनको अगले दिन अपनी सभा में बुलाया सुबह। तो अगले दिन सुबह स्वामी विवेकानंद उनकी सभा में पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद वहां पर सैकड़ों लोग थे और स्वामी विवेकानंद से बोला गया कि अब आप ये सिद्ध करके दिखाइए। स्वामी विवेकानंद ने, जो एक सैनिक था वहां पर, उस सैनिक से कहा कि आप जाओ, और राजा की एक तस्वीर वहां पर टंगी हुई थी, उन्होंने कहा इस तस्वीर को उतार कर ले आओ। तस्वीर को जमीन पर रखा गया और स्वामी विवेकानंद ने उस सैनिक से कहा कि इस पर थूको। अब जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने कहा इस तस्वीर पर थूको, तो राजा को बहुत गुस्सा आया कि इतनी भरी सभा में, और वो भी मेरे छोटे से सैनिक की इतनी हिम्मत कि वो मेरी तस्वीर पर थूकेगा, तो उसे बहुत गुस्सा आया। फ्रेंड्स, तभी स्वामी विवेकानंद ने राजा से कहा कि एक बात बताइए, ये तस्वीर तो आप नहीं है, ये तस्वीर तो बस एक कागज है, थोड़े से रंग हैं इसके अंदर, आप तो साक्षात वहां सामने विराजमान है सिंहासन पर, तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? ये तस्वीर ही तो है, आप तो मूर्ति वगैरह पे विश्वास करते भी नहीं है। तो वो अगर सैनिक थूक भी देता है तो क्या फर्क पड़ता है? और उस सैनिक की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उस तस्वीर पर थूक सके। तब राजा को समझ में आया और स्वामी विवेकानंद ने राजा से कहा, जब भी कोई व्यक्ति अपने माता पिता की तस्वीर देखता है तो वो ऐसे नहीं सोचता है कि ये कागज है, वो ये सोचता है कि मेरे माता पिता हैं। इसी प्रकार जब कोई भगवान की तस्वीर या भगवान की मूर्ति देखता है तो वो ये नहीं सोचता है कि ये मिट्टी है या ये पत्थर है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को कृष्ण भगवान की एक तस्वीर दिखाएं और आप पूछें ये कौन है या ये क्या है, तो वो ये नहीं बोलेगा आपसे कागज है, ये पत्थर है, वो ये बोलेगा ये कृष्ण भगवान है। इसी प्रकार अगर आपको भी आपके माता या पिता की कोई फोटो दिखाई जाए और पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये एक कागज है। फ्रेंड्स, तब राजा उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हो गया, कन्विंस हो गया, और तब उसने उनसे कहा कि आपका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। और तब स्वामी विवेकानंद वहां से गए और उनकी विदेशों की यात्रा शुरू हुई। और फ्रेंड्स, ये भी कोई आसान मतलब ऐसी चीज नहीं है, बहुत हल्के में आप ले रहे हो शायद। जब वो विदेशों में गए तो मतलब बहुत, समझो कि वहां पर जाकर उन्होंने तहलका मचा दिया। वो शिकागो में गए, शिकागो अमेरिका में एक जगह है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, एक बहुत बड़ी सभा थी और बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स को वहां पे बुलाया गया था बोलने के लिए। जब वहां पर स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने भी भाग लिया, तो वहां के लोगों ने कहा कि यार ये हिंदुस्तान से आया है, हिंदुस्तान एक गुलाम देश था, यहां के हमारे देश की कोई बहुत ज्यादा इज्जत नहीं थी वहां पे। तो उन लोगों ने कहा कि यार इसको कैसे मतलब हम बोलने के लिए अलाउ कर सकते हैं। वैसे भी एक ऐसी ऑरेंज कलर के कपड़ों में एक बंदा आया हुआ है, तो उन्हें थोड़ा हेजिटेशन हुई, लेकिन उन्होंने कहा मना तो नहीं कर सकते हैं। तो उनके दिल में आया यार क्यों ना
थोड़ा सा मजाक ही हो जाएगा, थोड़ा फन हो जाएगा, थोड़ा मजा आ जाएगा। तो उन्होंने उनसे मजे लेने के लिए कह लो या थोड़ा सा ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए उनको रख लिया। जब बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स वहां पर आए, उन्होंने स्पीच दी, तो उसके बाद आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे फिल्मों में इंटरवल होता है, तो इंटरवल में कोई ना एड देखता है ना कोई कुछ सुनता है, कोई टॉयलेट जा रहा है, कोई पेशाब जा रहा है, कोई खाना खाने जा रहा है, कोई पानी पीने जा रहा है। तो इस तरह से जो इंटरवल टाइम था उसमें उनसे बोला गया कि अब आप चाहें तो स्टेज पे जाके कुछ बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद ने जैसे ही स्टेज पर कदम रखा और माइक पर अपना पहला शब्द बोला, उन्होंने पहली लाइन, पहला सेंटेंस बोला, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका एक वेस्टर्न कंट्री है और आजकल आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में भी वेस्टर्न पूरा छाया हुआ है। आसानी से कोई लड़का किसी लड़की को बहन नहीं कहता, कोई लड़की आसानी से किसी को भाई नहीं कहती। लोग किसी कोने में लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं, या ऐसे ही अमेरिका में था। जो भी स्टेज पे स्पीकर वगैरह आते थे वो इतने प्योर हार्टेड नहीं होते दोस्तों, सिर्फ ब्रेन की नॉलेज रखते थे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो लोग सिर्फ ब्रेन से नॉलेजेबल होते हैं, फ्रेंड्स एक बात मैं आपको और यहां पे बताना चाहूंगा, एक नॉलेजेबल इंसान बहुत कमीना भी हो सकता है, एक नॉलेजेबल इंसान बहुत खराब भी हो सकता है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति है, वो साइंटिस्ट है, उसको बम, गोले, गन्स वगैरह सब कुछ बनाना आता है, लेकिन वो उन्हें बनाकर टेररिस्ट, आतंकवादियों को बेचता है। तो अब आप बताइए, क्या वो एक अच्छा इंसान है? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, एक अच्छा इंसान होना एक अलग बात है और एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान होना एक अलग बात है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट ना हो लेकिन एक बहुत अच्छा इंसान हो, और हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन एक अच्छा इंसान ना हो। लेकिन स्वामी विवेकानंद दोनों थे, बहुत इंटेलिजेंट भी थे, उन्हें बहुत अच्छे स्पीकर थे, अपनी बात को बहुत अच्छे से उन्हें रखना आता था, और ब्रह्म ज्ञानी थे। तो ब्रह्म ज्ञानी है तो कमल के फूल की खुशबू तो उनके अंदर विराजमान है। तो वो जो खुशबू फैलनी शुरू हुई, प्योर हार्टेड इंसान, बिल्कुल निस्वार्थ, कोई किसी से द्वेष नहीं, किसी से बैर नहीं, बैरागी इंसान, सन्यासी इंसान, किसी का बुरा ना चाहने वाला और मन का बिल्कुल शुद्ध। तो जब उन्होंने अपना पहला सेंटेंस बोला, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, पूरा का पूरा जो हॉल था तालियों से भर गया। जितने लोग वहां थे और जितने लोग बाहर गए हुए थे, जहां पर क्योंकि माइक की आवाजें सब जगह आ रही थी, तो सब लोग हैरान हुए, यार ऐसा कौन व्यक्ति आ गया जिसने अमेरिका के सारे जेंट्स और लेडीज को ब्रदर और सिस्टर बोल डाला। और वहां पर सब लोग गए और वहां पर जाकर उन्होंने उनकी स्पीच सुनी। उस थोड़ी देर की स्पीच ने दोस्तों सबका दिल जीत लिया और वहां के न्यूज़पेपर में अगले दिन की वो हेडलाइन बन गए। हर जगह छाया हुआ था कि भारत का वासी एक व्यक्ति जिसका नाम स्वामी विवेकानंद है, इतना शुद्ध हृदय इंसान और इतना अच्छा स्पीकर, उसके बारे में इतनी बातें लिखी, लोग उनको सुनने को बेताब थे कि दोबारा हमें इस व्यक्ति को सुनने के लिए कब मिलेगा। और तब उनके लिए, सिर्फ उनके लिए एक और सेमिनार अरेंज किया गया और उसमें उनको बुलाया गया बोलने के लिए। और फ्रेंड्स, मजे की बात यह हुई, जब उन्होंने वहां पे बोलना शुरू किया, वहां पर उन्होंने नॉन स्टॉप 72 घंटे 72 आवर्स की एक स्पीच दी और उस हॉल से कोई बाहर तक नहीं गया। यह भी एक कमाल की बात थी। और इसी चीज के लिए आज तक उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, और जिस चीज के लिए पूरे वर्ल्ड में स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। और वो इतनी बड़ी स्पीच क्यों दे पाए, ये सोच सकते हैं आप। इतना अच्छा कैसे बोल पाए कि कोई व्यक्ति वहां से जाना तक नहीं चाहता, उस हॉल से निकलना नहीं चाहता। आखिर कितने घंटे, कोई अगर स्पीकर 2-4 घंटे ज्यादा बोल देना फ्रेंड्स, लोग बोर होने लगते हैं।
और उन्होंने 72 घंटे की स्पीच दी क्योंकि उनके शब्दों में दिव्यता थी। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ होता है अंदर से, तो वो किसी चीज को दिमाग में रख के नहीं बोलता है, किसी का कोई अपना स्वार्थ नहीं चाहता है। वो सबके भले की बात बोली उन्होंने। जो भी बोला मानव जाति के लिए बोला, मानव का उत्थान करने के लिए बोला, मानव का सारा सब हर व्यक्ति खुशी से रह सके, हर मानव बिल्कुल प्रसन्नता से रह सके, इस चीज के लिए उन्होंने जब वहां पे स्पीच दी। और वहां पर भी जब उन्होंने उस 72 घंटे की स्पीच में पहली लाइन बोली, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा का पूरा जो इतना बड़ा हॉल था जिसमें हजारों लोग भरे हुए थे, लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया। फ्रेंड्स, इट वॉज अमेजिंग। आप अगर चाहें तो इंटरनेट पर उनकी स्पीच थोड़ी सी अवेलेबल है और मैंने भी उसको सुना है। आप उन शब्दों को भी सुनेंगे ना, उन शब्दों में जो एक दिव्यता है, एक डिवाइन पावर है, आप उसको महसूस कर पाएंगे। हो सकता है वो इंग्लिश आपको समझ आए या ना आए, लेकिन वो दिव्यता आपके दिल तक, आपकी आत्मा तक जरूर पहुंचेगी। और फ्रेंड्स, वहां पर इतने देशों में फिर वो घूमे और घूमने के बाद जब वो हिंदुस्तान जब वो आए, इससे पहले मैं बस एक छोटी सी लाइन और बोलना चाहूंगा। वहां पर उनको एक और लेडी थी, वैसे बहुत सारी लेडीजों ने जो उनसे बहुत प्रभावित हुई, तो उन्होंने उनको बहुत कुछ प्रपोज वगैरह किया। एक लेडी ने जब उनको प्रपोज किया तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम बहुत ही अच्छी एक महिला हो, लेकिन मैं एक सन्यासी हूं, अगर तुम सिर्फ वासना को अपने अंदर से हटा दो तो कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं इस पूरी मानव जाति से प्रेम करता हूं, मैं सबसे प्रेम करता हूं। तुम जब भी मुझसे मिलोगी, मुझसे बात करोगी, तुम्हें वो प्रेम अपने लिए भी महसूस होगा। मैं सबके लिए समान हूं। अगर वासना को हटा दोगी तो तुम्हें किसी शादी या इस चीज की मुझसे जरूरत ही नहीं रह जाएगी। सोचिए दोस्तों, इतने शुद्ध हृदय लोग अमेरिका वालों ने तो शायद देखे ही नहीं थे कभी, तो वो इतने प्रभावित हुए जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। जब वो हिंदुस्तान वापस आए तो हिंदुस्तान आते ही इतने सारों में देशों में घूम के आने के बाद वो सीधा धरती पर लेट गए, हिंदुस्तान की धरती पर लेट गए। उन्होंने कहा पूरा विश्व घूमा, लेकिन इतने पवित्र लोग, इतनी पवित्र माटी मैंने अपनी जिंदगी में, पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं नहीं देखी। और उन्होंने इस धरती को प्रणाम किया। सोचिए दोस्तों, इतनी पवित्र माटी है जिस हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, और यहां पर आने के बाद उन्होंने बहुत कुछ किया फ्रेंड्स, बहुत कुछ किया। और जितने लोग थे उन सबके लिए इतना कुछ करने के बाद वो ज्यादा उम्र नहीं जिए, सिर्फ 39 साल 39 इयर्स की एज में वो एक्सपायर हो गए, मर गए। लेकिन मरना सही वर्ड नहीं है, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। वो ब्रह्म ज्ञानी थे। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि अब मेरा अंत समय आ गया है, तो वो समाधि अपने ध्यान में बैठे और उसी ध्यान में बैठे बैठे उन्होंने इस शरीर का त्याग किया। फ्रेंड्स, उन्हें 31 बीमारियां थी, 31। आप सोच के देखिए, 31 बीमारियां भी उनके मन को कभी दुखी नहीं कर पाई, उनको कभी विचलित नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मज्ञानी, जो व्यक्ति अपनी आत्मा और परमात्मा को पहचान लेता है, जान लेता है, उसके बाद वो मन से हर समय खुश रहता है। और आप जानते हैं, खुशी और दुख तो मन का खेल है। बाहर तो खुशी और दुख है, होता ही नहीं है। इस दुनिया में सुख और दुख मन के अंदर ही होता है। तो मन से वो हमेशा परम आनंद में रहते थे। अगर हम स्वामी विवेकानंद से ये परम आनंद में कैसे रहते हैं ये सीख पाए, ब्रह्म ज्ञान सीख पाए, तो हमारे अंदर भी वो निस्वार्थ भाव आएगा और हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे और हर समय परमानंद में रहेंगे। और इतनी सारी बीमारियां भी जब नहीं बिगाड़ पाई उनका कुछ, तो सोच के देखिए कि आजकल तो इतने सारे इलाज हैं, उस समय तो इलाज थे भी नहीं इतने सारे। तो 1-2 बीमारियां या 4 बीमारियां कोई किसी का क्या बिगाड़ लेगी, बशर्ते आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। तो स्वामी विवेकानंद एक बहुत महान व्यक्ति हैं, हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैंने तो बहुत जो बताया है, वो उनके जो गुण हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी जो कथाएं हैं, वो महासागर की तरह है। मैंने तो बस उसमें से एक बूंद आप लोगों को बताई है, एक बूंद आप लोगों को सुनाई है। तो
स्वामी विवेकानंद के बारे में और जानने का प्रयास करें और उनके जीवन से जितना हो सके शिक्षा ग्रहण करें। थैंक यू वेरी मच।